से अच्छी स्थिति तो निर्दलीयों की है, ये बात आप मानेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल है तो। मतलब जो है कम से कम 4 5 6 8 निर्दलीय अपनी जगह फिर भी बना ले जाते हैं। हाँ और ये पार्टियों के लोग जो है अपना खाता नहीं खोल पा रहे हैं। नहीं तो बिल्कुल ठीक तो बात है नहीं, आपकी। एक हाँ मिनट, ये समझना पड़ेगा कि ये पार्टियां हैं क्यों, मकसद क्या है, क्या वो हाँ अपने लिए हैं या देश के लिए हैं? यदि वो हाँ देश के लिए हैं तो क्या क्राइम फ्री भारत ये कह रहा है कि भैया साथ में आ जाओ, जो जितने में जोर होगा, जो जितने लोगों को जोड़ लेगा, मेरिट लिस्ट में हाँ नंबर 1 पे आ जाएगा तो प्रधानमंत्री बन जाएगा? ये सीट का एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, नहीं नहीं मैं तो सब समझ रहा हूँ। क्योंकि यदि हम देखो देखो क्राइम फ्री हाँ भारत 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत दे रहा है, हाँ नहीं राइट? वो तो हमारी आप आपने हमारे वीडियोस काफी पढ़ी भी है, बातें भी हुई हैं, हाँ, शेयर तो भी किए हैं मैंने शुरू में आपके वीडियोस, है ना। देखो देखो विकास जी, मेरा ये कहना है, हम्म अनलेस अवर इंटेंशंस आर क्लियर, हम्म वी विल बी देयर टू वेस्ट अवर टाइम विथ नो यूटिलिटी। जैसे मेरी दुआ साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने इतने सारे लोगों को बुलाया, तो दुआ कौन? वो MU दुआ है कोई, वो भी इसी तरीके के काम में लगे रहते हैं, दिल्ली में अच्छा है, पार्टी वार्टी उन्होंने भी बना के रखी है, कोई टीवी भी उन्होंने अहिरा टीवी वगैरह चला रहे हैं वो, अच्छा MU दुआ करके हैं। तो अच्छा मेरा ये कहना है कि जो भी लोग हैं, हम्म यदि वो सच में महापरिवर्तित भारत चाहते हैं, क्योंकि देखिए सुधीर जी, मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये समझाना चाहूंगा कि हम विद्वानों ने अपने देश के साथ अच्छा नहीं किया है। क्यों 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 नहीं, उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। हाँ बताइए। देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका काम तो बदमाशी करना है। क्यों? ये उनका क्यों है बदमाशी करना? हमारी क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं नहीं, मैं ये उनकी बदमाशी बात नहीं कर रहे उनकी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं पॉलिटिकल और पार्टी, अपनी एक जैसे नौकरी में मिनट, भी जैसे 100% ईमानदार रहो, किसी का लड्डू नहीं जैसे खाया मैंने मिनट, आज तक। अलाउ मी, जो है ना उसका बैकग्राउंड में क्लियर करूंगा तो आप बात अच्छा समझेंगे। आज आप आज के कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं, हम हाँ इसको 1947 के कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं, ठीक है नहीं, ना? आज के कंटेक्स्ट में करें बात तो ज्यादा नहीं बेटर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये हम जड़, पुराना जो मोदी यदि टाइप हम का है जड़ ना, नहीं, ये पीछे रोते रहे यदि हम पीछे जड़, रोते रहे, एक मिनट, उसका यदि कोई हम फायदा नहीं। नहीं, उसी से फायदा है। यदि हम जड़ कैसा पकड़ेंगे, फायदा? यदि हम जड़ पकड़ेंगे तो समाधान परमानेंट निकलेगा। नहीं तो हम कॉस्मेटिक सर्जरी में क्या, हम ये कर देंगे, हम इनको इतना वो दे देंगे, फ्री भी दे देंगे, तो वी हाँ विल बी फ्री प्लेइंग बीज द, तो गलत है। नहीं नहीं, आई एम सेइंग वी फ्री विल बी, बीज बिल्कुल गलत है। जस्ट विकास जी, मेरे अलाउ मी टू स्पीक। मैं ये कह हाँ रहा हूं कि यदि हम नेताओं का गेम खेलेंगे तो हम कभी नहीं जीतेंगे। क्या हम अपना गेम खेल सकते हैं? तो हाँ मैं गारंटी ले रहा हूं, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय अमित शाह समेत सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे, और जो आप लोग पार्टनर बनेंगे, हम आपको राजनेता कहेंगे भी नहीं, तो हम आपको कहेंगे राष्ट्र नेता। और हम आपके द्वारा जो कार्रवाई है, जो 21 लक्ष्यों के तहत हम महापरिवर्तित भारत कह रहे हैं, जिसमें गुलामों के नियम कानून आमूल चूल परिवर्तन होंगे क्राइम फ्री भारत के कॉन्टेस्ट में। ये आज के जो इन्होंने जो बिल बनाया है उसका कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है ना, आज के हुक्मरानों को थोड़ा सा और पावर दे देंगे तो आप बड़े गुलाम बन जाएंगे। इससे कोई भला थोड़ी होने वाला है। हाँ हाँ वो तो व्यवस्था सही नहीं चल रही, इसीलिए मतलब तो हम लोग नहीं इकट्ठा नहीं, कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि क्या हम लोगों से वहां इकट्ठा होने के पहले कैन वी हैव लिटिल मोर सेशन ऑन जूम मीट और गूगल मीट, सो एज टू थ्रेश आउट द पॉइंट। वहां पे हम अपनी बात कहने के लिए, वहां तो हमें आगे की रणनीति के लिए केवल बात करना चाहिए, उसके पहले जो सोच समझ का बदलाव है वो हमें डेलिब्रेशन, वो भी कई, मतलब देखिए मैं आपको बता दूं, आपने अगर बात कह ली हो अपनी, नहीं, मैंने पूरी बात नहीं कही है। बता दीजिए आप। मैं पूरी बात नहीं कहा हूँ। मैं देखो जो ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, और हमें इसे 1947 से ट्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर वही सिस्टम थोपा हुआ है। तो आप कैसे आज की बात कैसे करोगे? आप सिस्टम तो आप वही है, जो आप कौन से, आपकी पुलिस किससे गवर्न, एक मिनट नहीं, दैट प्रिसाइजली आई एम सेइंग कि वो जो सिस्टम बदल रहे हैं, उसमें जो क्राइम फ्री भारत ने जो 5 सर्टेनिटी कही है, उसके तहत बदलना है। आज के सिस्टम को स्ट्रेंथन नहीं करना है, क्योंकि यदि आप इन्हीं IAS IPS से बनाएंगे तो वो तो अपने पावर को बढ़ाएंगे। यदि अभी एक मिनट, अभी आप किसी IAS को देख लीजिए, वो कहता है कि साहब यहाँ SDM को रख दीजिए, यहाँ इसको रख दीजिए, वहां इसको रख दीजिए, सब समस्या सॉल्व हो जाएगी। दैट इज देयर माइंड सेट।
हाँ हाँ, वो तो तो है ही। वो दे आर द लॉर्ड विथ नो अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। हम ये कह रहे बिल्कुल हैं इसी बिल्कुल। सिस्टम में हम ट्रांसपेरेंसी ले आए, इसी सिस्टम में हम अकाउंटेबिलिटी ले आए। आपने यदि गलत डिसीजन लिया, यू आर अकाउंटेबल फॉर इट। और क्या। हम जो हमारा क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि जो शासकीय सेवाओं में गुलामी है, हम तो उसे भी दूर करेंगे। शासकीय सेवाओं में गुलामी के 4 महा आधार हैं। एक उसकी एसीआर है, एक प्रोसेसिंग ऑफ द जो है ना प्रमोशंस है, थर्ड इज पोस्टिंग, एंड फोर्थ इज कंडक्ट रूल। इन चारों चीजों में बदल के ऐसा फेरबदल कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति की पूरी एनर्जी काम में जाएगी। ये भारत इतना इफिशियंट देश होगा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। इट इज डुएबल। जहां हम 3 दिन से 30 दिन में जो ना न्याय दे पाएंगे, जहां जहां बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो जाएगी, और यदि कोई झूठी एफआईआर दर्ज करेगा तो उसी सर्टेनिटी के साथ जेल जाएगा। क्योंकि आज हमारा डीएनए इतना खराब हो गया है कि सर्टेनिटी ऑफ ऑफेंस विदाउट द डेटरेंस ऑफ फॉल्स एफआईआर, आप अपने लिए जो है ना खुद गड्ढा खोद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डीएनए खराब हो चुका है। नहीं, डीएनए वीएनए तो नहीं खराब हुआ। नहीं डीएनए नहीं ऐसे नहीं, खराब हुआ। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं डीएनए हाँ। देखिए, वो डीएनए 21 दिन में सुधर सकता है। जो हमारा वेद में पीरियड दिया गया है कि इफ यू किसी भी सीड को आप 21 दिन तक जो है ना पालते पोसते हैं, देन इट इज प्लांटेड, राइट। 45 डेज में वो सेमी जो है ना वो हो जाएगा, और 90 डेज में इट विल कैच अप द रूट। इसके बाद तो जो है ना वो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाएगा। मैं कई आदमी हूँ और बीवी बच्चे नहीं पाले मैंने, बैचलर हूँ। जी। रात दिन पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं किया मैंने। तो डीएनए वीएनए ऐसे नहीं चेंज हुआ करते। मैं वो वाली बात नहीं कह रहा हूँ। यहाँ डीएनए से मेरा मतलब है स्वभाव, आचरण, ताकत, सोच, थिंकिंग, दुष्टता, ये सबको डीएनए का। ये सिर्फ सोशल एनवायरनमेंट जो है आपका, वो इकोसिस्टम बदल जाएगा तो अपने आप सब चीजें बदल जाएंगी। हाँ बिल्कुल। देखिए द सेम इंडिया, देखिए और माइक्रोकॉस्म मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ कि बी द सेम इंडिविजुअल व्हेन वी गो टू द अदर कंट्री, अवर बिहेवियर एंड कंडक्ट चेंजेस, बिकॉज वहाँ का इकोसिस्टम आपको अलाउ नहीं करता है। वहाँ गड़बड़ी करोगे जेल चले जाओगे, यू विल बी डिपोर्टेड इन नो टाइम। नहीं चेंज हुआ, बहुत ही गलत हम यूज करते हैं, डीएनए चेंज हो गया। नहीं और उससे देखिए यहाँ पे डीएनए सारे परेशानी में आ जाते हैं। नहीं कहते हैं कि भाई हम तो वाकई में चेंज हो चुके हैं। नहीं, यहाँ डीएनए से मतलब है कि आपका इकोसिस्टम तो है, पर वो वर्ड तो वही होना चाहिए ना जो। तो आप उसके लिए कोई निक वर्ड चाहिए ना, कोई निक वर्ड आप सजेस्ट कर दीजिए, वो वर्ड यूज करने लग जाएंगे। सीधा सीधा ये है ना कि भाई हमारी साइकी चेंज हो गई है फिलहाल टेम्परेली, क्योंकि हमारी जो फाइल्स हैं, फिक्स फाइल्स हैं जो ब्रेन के अंदर है ना, जो बायोकेमिकल टेप्स की फॉर्म में पड़ी हैं, उनमें चेंजेस आ गए हैं थोड़े से, और वो एनवायरनमेंट के साथ वो खत्म हो जाएंगे। उसमें एक सीधी सी चीज़ है, गहरे सांस लेना, उससे ही फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। जब ऑक्सीजन ज़्यादा जाती है तो अपने आप जो दिमाग का काम करने का तरीका है या शरीर का या एक एक सेल का, वो बदलना शुरू हो जाता है। ये योग दर्शन में सारी चीजें इसीलिए तो आई एग्री। मैं योगा भी करता हूँ, मेडिटेशन भी करता हूँ। आई एम वेरी 3 साल की उम्र से कर रहा हूँ मैं। आई थिंक सेम इज ट्रू हियर आल्सो। डिग्री बदलती रही। 66 साल का हो चुका मैं। जी जी। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम प्रेजेंट सेटअप से चलेंगे तो दिक्कत है। तो एक जस्ट मिनट के लिए ही तो कर रहे हैं। नहीं, एक साल से जो नहीं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। मेरा कहना क्या है, अपने आप वो बदल जाएंगे। मैं तो इतना कह रहा हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी हार जाएंगे, इससे बड़ा स्टेटमेंट तो कुछ स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा कहना है आई डू नॉट, देखो हमें इसलिए हराना है कि हमें एक नया इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसमें 21 लक्ष्यों के साथ जो है महापरिवर्तित भारत होगा, जिसमें से खेती से लेके हर चीज बदल जाएगी। दैट इज डुएबल। यदि आपने, हमारी पहले भी बात हुई, यदि आपने वो 21 लक्ष्यों को देखा है तो उसमें बहुत कुछ देख लिया, आपके भी देख लिए, जाने क्या क्या देख रहा हूँ, बता रहा हूँ ना। 66 साल का हो गया मैं, पूरे वर्ल्ड की जाने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, सारे शास्त्र पढ़े हैं, 5 साल संस्कृत पढ़ी है, इसीलिए ना यूज्ड टू टॉक इन संस्कृत। 90 से 95, बल्कि 6 साल के लिए, नवंबर 95 में छोड़ी थी। वाह, बहुत सुंदर। तो सारे वेद पुराण कंठस्थ रहती थी चीजें मुझे बहुत ज्यादा। क्योंकि भाषा का तो वो है कि भाई जब आपने छोड़ दी, प्रैक्टिस में नहीं है, तो आपकी याद नहीं रहती हैं उतनी चीजें, उतने श्लोक और सब में तो सारे छंद रटे रहते थे मुझे। गीता वगैरह पूरी कंठस्थ थी।
बहुत मेरी सुंदर। जिंदगी निकल गई इसमें गुप्ता जी। और मैं जो मैं हूँ इसीलिए अच्छा आपको देखिए, बुला रहा था मैं ये चाह रहा कि जिससे हूँ, आप उन्हें एड्रेस कर सकें, है ना। जूम वूम में कुछ नहीं होता, जूम देखो मीटिंग में मेरा इधर ये उधर की कहना होती। है कि यदि हम वहां पर पहली बस बार बात करेंगे तो जी। हम ग्रॉस लेवल पे बात करेंगे। ग्रॉस हम्म, लेवल पे बात पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमें माइक्रो एलिमेंट पे वहां आना चाहिए। और माइक्रो एलिमेंट यही है कि सब लोग अपनी पूरी शक्ति लगा दें और लोगों को जोड़ें। जो लोगों को ज्यादा लोगों को जोड़ेगा उस मेरिट लिस्ट में आएगा, उसको जो है ना, चलिए उस कोई मेरिट नहीं, लिस्ट के हिसाब आपसे से हम समय जो नहीं है। है, नहीं नहीं, उसको हाँ। ताज दे देंगे। मेरा ये कहना हम्म। है कि हम ये क्यों करें कि नहीं, भैया ये टास्क हमको तो इतने आप टिकट क्या दे दो, देंगे, ये तो है। फेडरेशन बना रहे हैं हम, थर्ड फ्रंट बना रहे हैं। अगर आप इसमें एड्रेस करना चाहें उन्हें तो आप यू आर वेलकम, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, नहीं, क्योंकि आपसे भी। मुझे एड्रेस हाँ, करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सोचना है कि एड्रेसिंग शुड रिजल्ट इन ए फाइनल एडवांटेज। ये तो ये एकदम आप आप कब जब रख रहे हैं, उन्हें आप कब देखिए, रख मैं रहे तो हैं आप? भाषण देना जानता नहीं। आप जैसे बोलेंगे, और भी लोग हैं मुझसे 3 साल सीनियर बैच के, सर्जन है, बड़े जबरदस्त फैमिली है उनकी भी। और मुझसे 1 साल सीनियर है, वो फिजिशियन है, उसका भी 80 1 करोड़ का हॉस्पिटल है। हम्म। और 7 8 लोग पार्टनर है, मतलब इसमें आप जिन इस लोगों तरह के को लोग आ रहे हैं इनवाइट जो कर रहे किसी भी हैं, फ्रंट में नहीं एक है। मिनट, उनके ये क्या नाम नंबर आप पार्टीज है शेयर कर उनकी सकते सबकी। हैं? मैं उनसे आई वुड लाइक टू हैव नहीं नहीं डायलॉग। नहीं, आप, मैं शेयर तब तक नहीं करूंगा जब तक आपकी यहाँ मुलाकात नहीं होगी, है ना। वो मैं किसी का ना नाम दे रहा आपको, ना कोई मोबाइल नंबर दे रहा। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको मज़ा आएगा, उनकी बात सुनिए और उनसे बात करिए और अपनी बात कहिए। जनता को भी मज़ा आएगा, इन्हें भी आएगा, है ना। तो इसलिए नहीं, अगर बात आप तो ठीक है, इच्छुक हों। बात करने हाँ, में तो कोई बुराई नहीं है, मतलब इच्छुक क्योंकि हों आप तो क्योंकि आइए देखो ना, नहीं मेरा तो कोई मानना बात तो नहीं। देखो मेरा मानना हम्म, तो ये है कि हम्म, मॉडल शुड बी हम्म। आउटपुट ओरिएंटेड, राइट। और हाँ हाँ, तो आउटपुट आउटपुट ओरिएंटेड के देखिए दो, नहीं आपकी नहीं, भी। आउटपुट के दो फॉर्मेट हैं। नंबर हाँ, एक, आउटपुट का फॉर्मेट आपकी। है कि हाँ, डिफीटिंग द प्रेजेंट जो है ना, राक्षसी आज की व्यवस्था को बदलने के लिए उनको हराना। और दूसरा है कि देन ए मॉडल टू ट्रांसफॉर्म इंडिया। ये दो पार्ट हैं बिल्कुल उसके। मॉडल, आप जो है ना, हम लोग पहला पार्ट मॉडल किए वगैरह, ओरिएंटेड दूसरा हैं। पार्ट आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं नहीं, हम मॉडल ओरिएंटेड हैं। इसीलिए हम में से किसी को भी जल्दबाजी नहीं है। हम सारी पार्टीज के, वो लोग 1 साल में हमने एक दूसरे को टेस्ट किया है। जी बल्कि ये जो डॉक्टर है जिसका बता रहा हूँ, जी पिछले साल सितंबर में रथ यात्रा निकाली थी हमने जी वहाँ से, और शाम्बी से, है ना। जी और जी। ये देवरिया का है। तो विकास जी, आप कहाँ पे बेस्ड आउट हैं? मैं मेरठ हूँ, आप है ना, मेरठ हैं। डॉक्टर सुधीर अग्रवाल मेरा नाम है। जी 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 और जी। ये जो है वहाँ से निकाली थी, मेरे ख्याल 13 से 15 दिन के बीच खत्म करनी थी, शायद 13 दिन में खत्म कर दी थी हम, ओके दिल्ली में, ओके। है ना। और हम सारे लोग वो हैं जो वेल ऑफ हैं, जो कोई भी आदमी सत्ता में आने का भूखा नहीं है, कोई शराब पिलाने को तैयार नहीं है किसी को, कोई किसी को एक पैसा देने को तैयार नहीं है वोटर को, कोई किसी तरह का गलत काम करने को तैयार नहीं है। मेजॉरिटी हमारी, बाकी को और टेस्ट करेंगे, 1 साल में टेस्ट किया है। तो हम लोग सारे वो हैं जो सारी जिंदगी ऑनेस्ट रहे हैं। आई थिंक इट मेक्स हम्म, सेंस। और मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो आइए, आप स्वागत है। क्या है आपका, क्या उसका स्केड्यूल है, जरा बताइए, सो दैट आई कैन फिक्स अप दैट। जो बेसिकली क्या है कि जो ये सब पार्टी जो जुड़ी है हमारी, हाँ हाँ तो उसमें जो हमारा मेन मकसद है, हाँ हाँ जिस पे ये 3 हफ्ते से फोन कर रहे हैं हम लोगों को, हाँ और हाँ। वो है कॉरपोरेटोक्रेसी हटाना और डेमोक्रेसी लाना। कॉरपोरेट्स को अभी नहीं हटाना। कारपोरेटिव क्रेसी अकेली नहीं है, इट इज ए पार्टी क्या, क्रेसी। पार्टी तो मतलब क्रेसी के एक हमें ऊपर वो जो है ना फिर खत्म होनी चाहिए पार्टीज, ये भी हमारा कहना है। तो ये हमारा सारा 21 लक्ष्यों में यही है। 21 हमारा लक्ष्य में ये भी है, पार्टी हम्म, विहीन प्रजातंत्र। हाँ, नहीं वो पढ़ा था मैंने पहले और आपका। खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था भी है। बिल्कुल शून्य है ना, और इट इज शून्य हो। डूएबल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई ये तो हमारी अभी क्यों जनता पैसा इसलिए करे खर्च देखिए, करे। ये तो अभी ये इसको बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास पैसा है। ये तो लोग यदि नहीं ये करने वाले हैं इनको। पैसा का रोल खत्म हो जाएगा तो ये सबके बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये तो कभी नहीं चाहेंगे, कांग्रेस तो ने भी ये चाहेंगे कि काम नहीं हमारे किया पास था। पैसा है, हम उसका यूज करें। कांग्रेस ने भी जब सत्ता में थी उसने ये नहीं किया, हाँ। है ना। और ना ही उसने ये रिफॉर्म किए अपने। भाई अगर ये अच्छा, कांग्रेस ने क्या क्या रिफॉर्म्स किए मॉडल होते। रखेंगे, कैसे लोग बात करेंगे, कितनी लंबी बात करेंगे, कितना समय मिलेगा, अभी अभी जो और हमारे उसका मान लिया फॉर्मेटिंग 40 क्या लोग आते हैं, रहेगा? 40 लोग अगर आते हैं, हम्म है ना, हम्म 40 पार्टीज या 60 जितनी भी, उसमें ज्यादा हो जाएंगी तो हम उनमें से उनको निकालेंगे
उन्हें हम नहीं बोलने देंगे जो मतलब अ, जो जिसे कहते हैं ना कि जिन पर कोई कंटेंट नहीं है बढ़िया, क्योंकि हम पहले उनसे पूछेंगे भाई आप क्या चीज़ बोलोगे। और कुछ कुछ मेरे ऐसे हैं जो भाषण देना ही नहीं जानते, है ना। वो सिर्फ आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई थी और उनके मन में ये था या है कि भाई अच्छे लोग सत्ता में आए, ऑनेस्ट लोग सत्ता में आए, हम ये हैंकी पैंकी नहीं कर सकते। कोई लोग जुड़े हैं, नहीं तो मैंने 2.25 मतलब 2870 या 75 कितनी चिट्ठियां भेजी थी लास्ट ईयर, है ना। उसके बाद इन सब के फोन आए या चिट्ठियां आई, ये लोग जुड़े हैं, फिर हमारे वार्तालाप होते रहे फोन पे इनसे, है ना। तो मैंने देखा ये अच्छे अच्छे जितने छांटे हैं मैंने, ये मेरे जैसे अब 83 साल के हैं, फर्रुखाबाद के हैं, बुजुर्ग हैं, टीचर हैं, तो वो भी वैदिक उसके ही हैं जो मेरा सोच है ना। पर मेरा सोच ये है, उनका भी है, जहाँ पिछले 1 साल से डिस्कशन कर रहे हैं मुझसे कि जो रिसेंट एडवांसेस हैं वो भी लिए जाएं, जो प्रकृति को या पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वो रिसेंट एडवांसेस, है ना, चाहे वो मेडिकल फील्ड के हों या किसी और फील्ड के, और जो हमारा वैदिक काल का है वो भी लिया जाए। बिल्कुल, ये हम यही कह रहे हैं कि इंडिया बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब होगा और उसकी स्टार्टिंग वैदिक में है, तो वेद में तो वो सब चीजें ऑलरेडी लिखी हुई हैं। अब आज के लोग उसे देख पाए, देखिए वो एक ब्रह्म ज्ञान है, उसको समझने सोचने के लिए आपको बहुत दिव्य चक्षु चाहिए, तो वो आपके पास है नहीं। तो हमें अब आज की रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भाषा में उसे रीइस्टैब्लिश करना है, विच इज ऑलरेडी मतलब एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ये 5.25 साल या 5.5 साल जो संस्कृत पढ़ी इसलिए थी, जब मैं जिसका भी ट्रांसलेशन पढ़ूं, योग दर्शन सबसे ज्यादा वो था जहां मुझे संस्कृत की फिर जरूरत पड़ी। 7वां जो मैंने वो ट्रांसलेशन पढ़ा इनका, ये था इनका क्या नाम, ये जो हरिद्वार में जिन्होंने आश्रम बना रखा है, शर्मा जी, तो इनकी थी ख्वाजा कुतुब की। तो मैं लखनऊ से आ रहा था एक्चुअली, तो ख्वाजा जो वहाँ ट्रेन खराब हो गई, भाप का इंजन चलता था नौचंदी में, बरेली में। अच्छा, मुझे क्या है कि पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, तो जो मुझ पर बुक थी वो 3 बजे तक निपट गई, है ना, दोपहर के 3 बजे था, और वो ट्रेन अभी चली नहीं, भाप का इंजन था, वो खराब था, दूसरा आया नहीं। तो मैंने उससे कहा, टीटी से कोई बैठा हुआ था, मैंने भी ये बताओ यहाँ सामने किताब विताब की कोई दुकान हो तो बताओ। तो उसने मुझे बताया, वो बरेली का ही था एक्चुअली। तो कहने लगा कि सामने ऐसे जाइए आप, तो उसने जगह बता दी, मैं वहां से गया, तो वहाँ बहुत ही सस्ती किताबें थी, ख्वाजा कुतुब, आज तक याद है मुझे, ये जो इनका जो प्रेस थी, श्री राम शर्मा छपवाते थे बरेली में, तो ख्वाजा कुतुब बड़ा अच्छा सा नाम लगा था मुझे। तो खैर वो बड़ी सस्ती सस्ती किताबें थी, और वो मैं ले आया। तो उसमें योग दर्शन की, मैं 3 या 4 ली थी मैंने, अलग अलग डिफरेंट, तो उसमें योग दर्शन था, तो योग दर्शन पढ़ा, दिमाग खराब हो गया मेरा आते आते। सुबह शायद 3 बजे, जाने कितने बजे पहुंची थी ये तो ट्रेन। तो मैंने कहा यार ये आदमी भी नहीं जानता, वो विभूति खंड है ना, उसको लेके था। तो इन्हें ये सारे के सारे इनके दिमाग में ये है कि भाई सुपर नेचुरल पावर आ जाती है योगी को, है ना। तो मैंने कहा ये लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट के नहीं है और मूर्ख लोग हैं, इसका मतलब। तो ये 7वां ट्रांसलेशन था। उसके बाद मुझे संस्कृत पढ़नी पड़ी खुद, और जब खुद पढ़ी तो मजा आ गया फिर तो कमाल की चीज है ना। तो उसमें साफ क्लियर हो गया कि भाई सुपर नेचुरल नेचर में कुछ नहीं होता। और ये जो भूतों से चीजें बनाना, भूत का मतलब डिफरेंट इक्विपमेंट बनाना या कुछ भी बना लेना, जैसे कंप्यूटर है, ये है, वो भूतों से ही बनता है, सुपर नेचुरल नहीं होती, वो नेचुरली होती है सब। तो बस उसके बाद तो फिर जब संस्कृत में आ गए, फिर तो वेद पुराण उपनिषद नहीं पढ़ो तो फिर कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहले दर्शन शुरू हुए। आचार्य जी मेरे दोस्त भी हो गए, और उम्र में तो बड़े थे ही मुझसे, बट चूंकि ट्रीटमेंट कराते थे, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर यहाँ गया 94 में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेरे, तब मैं मुरादाबाद पोस्टेड था गांव में, जान के गांव में पोस्टिंग करा रखी थी मैंने, या कहीं चेंज नहीं कराई थी, जिससे मुझे ये पढ़ने के लिए वो मिलता रहे समय। तो बस तो मैं पढ़ता रहा वहाँ, आनंद ही आनंद बरसता रहा। बैचलर आदमी, कोई लाइबिलिटी नहीं, कुछ नहीं, और बस सोच लीजिए आपके कितना आनंद अब भी आ रहा होगा। इसीलिए फिर पॉलिटिकल पार्टी कहाँ मीटिंग करना चाह रहे हैं, किस जगह पे है, कितने बजे शुरू हो रही है, कब तक का है? मैं बताता हूँ, ये हमारी 10 बजे शुरू होगी 2 अक्टूबर को। हाँ।
और शाम को 6 बजे खत्म होगी। उसके बाद 1-1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ओके। है ना। हाँ हाँ अच्छा, चूंकि मैं तो माइक वाइक पकड़ता नहीं हूँ, है ना, मेरे को तो फोबिया है, पता नहीं क्या है पहले से। हाँ हाँ। और खूब पढ़ाया मिडिल कॉलेज में भी और सब, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और राजनीतिक भाषण जिंदगी में नहीं दिया एक भी, ना देने का भी कोई वो है, हम्म ना दे पाने का शायद। हम्म। तो जो लोग इसमें अच्छे अच्छे लोग, जैसे मान लिया आप हैं या और है, जो जैसे नाम बताए मैंने तो एक आपको, या हम्म और भी सीनियर लोग हैं जिन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बनाया था। तमिलनाडु की और वहाँ की पार्टी है, आंध्रा की, हम्म है ना। जंतर मंतर पे 30 जनवरी को किया था कार्यक्रम। हम्म पूरे दिन फास्टिंग की थी। और हम्म तो वो लोग हैं इस तरह के, मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, लॉयर्स भी हैं। और जो टेस्टेड दिए हैं कि वो, उनमें मैंने देखा है एक भी आदमी अभी तक नहीं लगा मुझे, इन 37 लोगों में, हम्म जिनको मैं कहूँ कि ये सत्ता का कोई भूखा है ना। हम्म आध्यात्मिक टाइप के लोग हैं सारे। और हम्म हमारा आध्यात्मिक ही गोल है बेसिकली। हम्म तो थर्ड अलायंस भी हम घोषित करेंगे उस दिन। और कि भाई ये थर्ड कहो फोर्थ कहो जो भी है कहें, भाई हम तो कहेंगे ये अलायंस है हमारा, आध्यात्मिक राजनीति करने के लिए है। और व्यवहारिक राजनीति भी करेंगे। झूठ फरेब चोरी चकारी इससे कोई मतलब नहीं। और ये हमारा मतलब मेन मकसद है कि गरीब अमीर की खाई वो खत्म हो, धीरे धीरे हो या जैसे भी हो, है ना। और हम सिर्फ एक थिंक टैंक की तरह कह लीजिए, वो वर्ड मुझे पसंद नहीं है टैंक टैंक, है ना, पर जो बोलते हैं आम बोलचाल में इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये हम वैदिक साइंस और जो हमारी रिसेंट एडवांसेस हैं, जो भी रिसर्चेज हुई हैं, ये सबको मिला के एक थ्योरी जो है, जो दिमाग में है हम लोगों के, उसे जमीन पे लाना है। ना तो हम किसी को गाली देंगे विपक्षी को, है ना। वो बात में अकेले कमरे में बैठ के बात कर लें, बात अलग है। पर पब्लिकली या प्रेस रिलीज में हम किसी के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहेंगे। हम सीधे कहेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि भाई आपके कांग्रेस के बारे में, राहुल के बारे में क्या, भैया वो जो मोदी जी कह रहे हैं या बीजेपी के लोग कह रहे हैं वो उनसे पूछ लो। या कोई कहेगा मोदी के बारे में या फलां के बारे में कह रहा है, तो भैया राहुल गांधी से या फलां से पूछ लो, है ना। हमें सिर्फ डेवलपमेंट से मतलब है। और हमारा जो मकसद है वो है वसुधैव कुटुंबकम, है, ग्लोबल गवर्नमेंट की तरफ हम मतलब हमारा रुझान ये। आप बताइए, गलत हो तो नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से जो आपने बातें कही वो सब 21 लक्ष्यों में हैं। जी। एंड सो यू कैन वेरी वेल अप्रिशिएट कि वी आर टॉकिंग ऑफ द सेम थिंग। नहीं तो आपके मेरे व्यूज तो मिल ही गए थे, इसीलिए मैंने तब आपसे बात भी की थी। तो हम्म। आप जो है इसमें आइए और शाम को अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना अपने विचार व्यक्त कीजिए आप भी। हम्म। और अपना उसके बाद जैसे मतलब चले जाइएगा दिल्ली या जहाँ भी जाना है आपके। आपके वहाँ से कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ना, तो हाँ, भोपाल में है। भोपाल में। हम्म। भोपाल में हमारे वो भी हैं, बड़े भाई के दोस्त, वो चीफ कमिश्नर भी रहे और फिर वो 2 बार लोकपाल भी रहे। हाँ हाँ भोपाल उनकी वजह से आना भी था मुझे, बट मैं अगले साल ही आ पाऊंगा। हाँ हाँ उनका फोन भी आता है, बड़े शानदार आदमी है हम्म और ईमानदार रहे पूरी जिंदगी। हम्म। तो मुझे आपकी याद क्या ये एन के हमारे, गुप्ता जी की बात कर रहे हैं क्या? ना वो है अशोक जैन, अशोक जी। अशोक कुमार जैन। अच्छा। हाँ वो 70, मैं बैच बताता हूँ आपको। विजय विजय शर्मा नहीं थे जो चीफ आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी थे, उनके बैच के हैं। अच्छा। हाँ, 72 के तो दर्जी साहब वगैरह हुए। और ये 3 लोग तो मेरे परम मित्र हैं। और 76 5 ऐसे ही होंगे, है ना। अच्छा। हाँ बहुत ही शानदार आदमी है, मतलब आपको मिलकर मजा आएगा। चलिए। हाँ मैं आऊँगा तो कभी, क्योंकि थोड़ा सा शाही टाइप के हैं वो, और कम सोशल नहीं है ज़्यादा। चलिए तो जरूर। हाँ, और तो आप यहाँ 2 अक्टूबर को आप तशरीफ़ लाएं, बड़ी खुशी होगी मुझे तो। और चलिए। आपके विचार भी लोग सुन के खुश होंगे बहुत ज़्यादा। जी मुझे जी। मतलब ऐसा लगता है कि क्योंकि जब मैं प्रसन्न होऊंगा तो वो लोग भी होंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक तो बात है। आप अपना वहाँ से कैसे आते होंगे, दिल्ली के थ्रू आते होंगे जनरली वहाँ आई से तो। प्रेफर ट्रेन। हाँ वैसे तो एयर ट्रेन तो बेस्ट कनेक्टिविटी है। भी है, उसको ना कोई ना दिक्कत। ना, ट्रेन इज़ बेस्ट। ट्रेन इज द आपने आपकी तो मुझे लगता है 90-99% आपकी मेरी सोच एक जैसी हाँ हाँ है हाँ ना। हाँ ट्रेन हाँ से बढ़िया तो दुनिया में सवारी नहीं मानता मैं। हाँ 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 और मतलब ये समझिए कि ट्रेन से तो शायद दिल्ली आते होंगे आप फिर। हाँ हाँ। दिल्ली से आप ये
बस से मेरठ आ जाइएगा, बस अड्डे के आप सामने ही मेरठ एकदम। में रख रहे हैं कि दिल्ली में रख रहे हैं? मेरठ 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 अरे में है, वहीं आ हम्म। रहे हैं सब लोग डिफरेंट अच्छा स्टेट से। अच्छा, मुझे लगा क्योंकि दिल्ली में आज़ादी की लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई थी, तो हाँ ये हाँ क्रांति की भूमि है, तो उस हिसाब से ना, तो ये सबसे इनसे बात हुई थी मेरी, हाँ हाँ। तो दिल्ली की इसके बाद रखेंगे, क्योंकि मेरठ के बाद दिल्ली कूच किया था, हम्म जो जो 1857 वाली उसमें। हम्म। तो इसलिए जो है दिल्ली का नेक्स्ट उसमें दिल्ली की रखेंगे। एक्चुअली में हाँ मेरा कुछ मैंने कमिटमेंट 2 जी। अक्टूबर का ही दिल्ली में दे के रखा है, हाँ तो हाँ हाँ देखना पड़ेगा कि दोनों को कैसे फुलफिल करूंगा, हाँ जी। क्योंकि मैं चाहूंगा कि दोनों को ही मैं हाँ, फुलफिल कर दोनों दूं। को कर लीजिए आप, दोनों को कर लीजिए आप। हम्म पोस्ट लंच यहाँ आ जाइएगा, हम्म। फिर लंच हमारे साथ ले लीजिएगा, ऐसे मतलब सुबह का वहाँ निपटा के, और लंच हमारे साथ ले लीजिएगा, और उसके बाद दोपहर बाद में अपनी बात कहिएगा, और फिर प्रेस यदि यदि कॉन्फ्रेंस। यदि वहाँ अर्ली उसमें रखें तो कैसा रहेगा? अर्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाएंगे, ये है। मैं चाह रहा हूँ आपके विचार प्रेस को भी पता लगे ना, हम्म। ये है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जी पोस्ट लंच ज़्यादा बेटर रहेगा, जी जी जी। क्योंकि प्रेस तो शाम को ही बुलाएंगे ना, हम्म। और चलिए जब इसको आपके इसको विचार एक फाइन साथ लाखों लोगों पे नहीं पहुंचे तो बेकार है, क्या फायदा। हाँ चलिए भाई आप बात। मेरठ की 30 लाख तो है ही पॉपुलेशन में, 30 का ज़्यादा है अब तो, है ना। हम्म। तो और फिर मेरठ से बाहर यहाँ से तो सारा वो है ना, सभी जगह जाएगी खबर, दूरदर्शन पे भी जाएगी और बाकी चैनल्स पे भी जाएगी। आजकल जो है सब कंट्रोल्ड है, तो हम्म। जिन लोगों की जाना चाहिए उन्हीं की जाती है। आजकल बहुत कंट्रोल्ड है, मीडिया इज ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड एंड इसे गोदी मैनिपुलेटेड। मीडिया कहते हैं, मैं मोदी मीडिया कहता हूँ सीधा। गोदी मोदी जो भी कहें आप, ये हाँ है कि इट इज ए कंट्रोल बिल्कुल है मीडिया। कंट्रोल्ड, बट आपकी ये है बात कि जो है जो ये बहुत कम यूट्यूबर्स है जगह ना। पे जा पाएगी, यदि आपका सोशल मीडिया ये वो हैंडलर्स बहुत सारा है तो वो करेंगे, क्योंकि आजकल तो इन्होंने सोशल हाँ मीडिया हैंडलर्स को भी अपना पेरोल पे ले आए हैं। हाँ ले लिया है उन्होंने, अच्छा, बहुत दूसरी बहुत बात सारे है कि लोगों को ले उन्होंने लिया इतने सारे जो है ना चैनल्स वगैरह खोल दिए हैं, है। तो वो उसमें उसके कारण जो है, जो सही बोलता है उसकी बात चंद 100 लोग भी नहीं सुन पाते हैं, और ये फालतू हाँ की बात बोलने वाले 6 करोड़ पे पहुंच जाते हैं। हाँ वो तो है, पर हमारे में काफ़ी लोग आएंगे ऐसे, और ऐसी पूरी उम्मीद है हमें, क्योंकि सारी ज़िंदगी मैंने, जैसे भाई मेरठ में ही हूँ, पैदा नहीं हुआ बल्कि मैं, हाँ पर इस मकान में जहाँ से बोल रहा हूँ 58वां साल चल रहा है मेरे को, जी है जी। ना। चलिए और अपन मेरी बातचीत स्कूलिंग करते भी। रहेंगे, अभी तो बहुत समय है, बात हाँ हाँ करेंगे अपन, बिल्कुल, है ना। चलिए तो फिर आराम से बात करते हैं। चलिए, ओके बाय ओके, बाय, नमस्कार। नमस्कार।